एक समय की बात है। एक आम इंसान जो रोज सुबह 9 से शाम 6 तक ऑफिस में मेहनत करता था। सपना था एक दिन अमीर बनने का। लेकिन एक सवाल हमेशा परेशान करता था। पैसा कहाँ लगाए, कैसे बढ़ाए, किस पर भरोसा करें और क्या ना करें। अगर आप भी ऐसे सवालों से जूझ रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन किताब की, द लिटिल बुक ऑफ इन्वेस्टिंग डूज एंड डोंट्स, जिसे लिखा है बेन स्टेन और फिल डेमुथ ने। दोनों ही इन्वेस्टमेंट की दुनिया के अनुभवी खिलाड़ी हैं। इस किताब में बताया गया है कि निवेश के कौन से काम करने चाहिए, डूज, और कौन से गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए, डोंट्स। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बातें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा समझना है, थोड़ा अपनाना है। तो चलिए सीखते हैं इस किताब से 6 आसान और दमदार शब्द जो आपके निवेश के नजरिए को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेसन 1, अपना पैसा खुद संभालिए, कोई और नहीं करेगा। सोचिए, अगर आपको कोई डॉक्टर कहे, भाई साहब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं है, अब अपनी रिपोर्ट किसी और को दिखा लो, आप क्या करेंगे? शायद घबरा जाएंगे, शायद सोचेंगे मेरे हेल्थ की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक वैसा ही निवेश के साथ भी है। पेन स्टेन कहते हैं, कोई भी आपके पैसे की इतनी चिंता नहीं करेगा जितनी आपको खुद करनी चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने पैसे किसी रिलेटिव, दोस्त या फैंसी दिखने वाले फाइनेंशियल एडवाइज़र को थमा देते हैं। सोचते हैं ये तो समझदार लगते हैं, सब ठीक कर देंगे। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। ये गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। डोंट्स 1, आंख बंद करके किसी और पर भरोसा मत कीजिए। किताब कहती है, ज़्यादातर एडवाइजर्स का मकसद होता है फीस कमाना, ना कि आपका पैसा बढ़ाना। और जब मार्केट नीचे जाता है वो लोग गायब हो जाते हैं। और आप सोच रहे होंगे, तो क्या मैं खुद इन्वेस्टर बन जाऊं? बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अगले ही दिन शेयर खरीदने बैठ जाएं। एक काम करनी चाहिए। डूज 1, खुद सीखिए थोड़ा थोड़ा करके। इन्वेस्टिंग कोई एक दिन का खेल नहीं है, ये एक हैबिट है जो समय के साथ बनती है। हर हफ्ते थोड़ा पढ़िए, रिसर्च करिए, समझिए कि एसआईपी क्या होता है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, इंडेक्स फंड में क्या फ़ायदा है। धीरे धीरे आप खुद अपने पैसे को बेहतर समझने लगेंगे। जैसे आप अपनी हेल्थ का ख्याल खुद रखते हैं, वैसे ही अपने पैसे की सेहत का भी ध्यान खुद रखना चाहिए। याद रखिए, नो वन केयर्स मोर अबाउट योर मनी दैन यू डू। लेसन 2, इमोशन को कंट्रोल कीजिए, मार्केट को नहीं। साल था 2008, दुनिया भर के शेयर बाजार क्रैश हो चुके थे। लोग घबराए हुए थे। किसी ने अपने सारे पैसे निकाल लिए, किसी ने घर बेच दिया, और कुछ लोग शांति से बैठे रहे और अगले कुछ सालों में करोड़पति बन गए। अब आप सोच रहे होंगे, एक ही मार्केट में कुछ लोग बर्बाद और कुछ अमीर कैसे बन गए हैं? जवाब है इमोशंस, डर और लालच। ये दो ऐसे दुश्मन हैं जो एक अच्छे इन्वेस्टर को भी बर्बाद कर सकते हैं। ये काम नहीं करनी चाहिए। डोंट्स 2, मार्केट के उतार चढ़ाव पर घबराइए मत। बेन स्टेन और फिल डेमुथ कहते हैं, जब मार्केट गिरता है तो लोग सोचते हैं सब खत्म हो गया, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो सोचते हैं अब तो करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। यही दो एक्सट्रीम इमोशंस हैं जो आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करते हैं। ये करनी चाहिए। डूज 2, इमोशन को कंट्रोल करिए, स्ट्रैटेजी पर टिके रहिए। सोचिए, आप एक खेत में बीज बोते हैं, अगर 2 महीने में फसल नहीं आई तो क्या आप खेत को खोद देंगे? नहीं ना। इन्वेस्टिंग भी वैसे ही है। मार्केट कभी कभी नीचे जाएगा, लेकिन वो हमेशा नीचे नहीं रहेगा। किताब कहती है, बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, नॉट अ शॉर्ट टर्म इमोशनल गैम्बलर। तो जब मार्केट गिरता है तो घबराइए मत,
और जब मार्केट ऊपर जाता है तो लालच में आकर सब कुछ मत लगा दीजिए। एक सिस्टम बनाइए, SIP हो, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट हो, असेट अलोकेशन हो और फिर उसी से चिपके रहिए। याद रखिए, सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स मार्केट को नहीं खुद को कंट्रोल करते हैं। लेसन 3, मार्केट को बीट करने की कोशिश में खुद को मत हराइए। सोचिए आप एक बाइक चला रहे हैं और अचानक आपके बगल से एक स्पोर्ट्स कार तेजी से निकलती है। आपको लगता है अब तो मुझे भी स्पीड बढ़ानी चाहिए। आप एक्सीलरेटर घुमा देते हैं, लेकिन एक मोड़ पर जाकर आप गिर जाते हैं। बस यही हाल होता है उन लोगों का जो मार्केट को हराने की कोशिश करते हैं। ये काम नहीं करने चाहिए। डोंट्स, मार्केट से तेज भागने की कोशिश मत कीजिए। बेन स्टेइन और फिल डेमुथ साफ कहते हैं, ज़्यादातर लोग जो मार्केट को बीट करने की कोशिश करते हैं वो अंत में खुद की जेब डिफीट कर बैठते हैं। ये लोग दिन रात शेयर प्राइस देखते हैं, टीवी पर एक्सपर्ट की बातें से इन्फ्लुएंस होते हैं और हर दिन बाय लो सेल हाई की गेम खेलते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, मार्केट को बीट करना लगभग इम्पॉसिबल है। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 80% से ज़्यादा एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स और 90% से ज़्यादा इन्वेस्टर्स मार्केट के एवरेज रिटर्न से पीछे रह जाते हैं। अब सवाल ये उठता है, तो फिर क्या करें? ये कम करनी चाहिए। डूज 3, मार्केट को बीट करने के बजाय मार्केट के साथ चलना सीखिए। इंडेक्स फंड्स को अपनाइए क्योंकि ये पूरे मार्केट को फॉलो करते हैं। कम फीस, ज़्यादा कंसिस्टेंसी। लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, हर साल नहीं हर दशक की सोचिए। और सबसे ज़रूरी, अपने ईगो को इन्वेस्टिंग में मत लाइए। किताब में एक बहुत बढ़िया लाइन है, यू डोंट नीड टू बी स्मार्टर दैन द मार्केट, यू जस्ट नीड टू स्टॉप बीइंग डम्बर दैन इट। तो याद रखिए, मार्केट से तेज भागना, शॉर्टकट ढूंढना या हर रोज ट्रेड करना, ये सब आपको थका सकता है और आपके पैसे को भी। स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो धैर्य रखता है, कम खर्च करता है और मार्केट को अपनाता है। लेसन 4, फीस कम करिए, रिटर्न खुद बढ़ जाएगा। मान लीजिए आप हर महीने 10,000 बचाते हैं 20 साल तक लगातार। अब ज़रा सोचिए, अगर आपका रिटर्न 12% है और एक एडवाइज़र हर साल 2% फीस ले रहा है, तो फ़र्क कितना होगा? जवाब है लाखों रुपये का। जी हाँ, लाखों का फ़र्क सिर्फ 2% फीस की वजह से। ये काम नहीं करने चाहिए। डोंट्स 4, हाई फीस देने से बड़ा नुकसान कुछ नहीं। बेन स्टेन और फिल डेमुथ कहते हैं, फीस वो छिपा हुआ पॉइजन है जो आपके रिटर्न्स को अंदर से खा जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं, अरे यार 1 to 2% ही तो है, क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन वही छोटा सा फ़र्क कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए 20 से 30 साल में बहुत बड़ा नुकसान बन जाता है। एग्जाम्पल लीजिए, अगर आपने 10 लाख निवेश किए एक जगह जहां फीस है 1.5%, दूसरी जगह सिर्फ 0.2%, 30 साल बाद दोनों जगह का फ़र्क हो सकता है 20 लाख से भी ज़्यादा। और ये पैसा गया कहाँ? एडवाइज़र की जेब में, ब्रोकर के घर की EMI में, टीवी एक्सपर्ट की लग्जरी लाइफ। ये काम करनी चाहिए। डूज 4, लो कॉस्ट इन्वेस्टिंग को अपनाइए। इंडेक्स फंड्स एक बेहतरीन तरीका है क्योंकि इनमें फीस होती है बहुत कम, 0.1% to 0.3% और परफॉर्मेंस भी मार्केट के बराबर। डायरेक्ट प्लान्स चुनिए। म्यूचुअल फंड्स में रेगुलर प्लान की तुलना में डायरेक्ट प्लान में कोई कमीशन नहीं होती। किताब में लिखा है, इट्स नॉट वॉट यू अर्न, इट्स वॉट यू कीप। यानी आप कितना कमाते हैं नहीं, आप कितना बचाते हैं, असली फर्क वही पड़ता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं बड़ा पैसा बने तो छोटी छोटी फीस से बचिए। लेसन 5, इन्वेस्टिंग में शॉर्टकट नहीं चलते, सब्र ही असली ताकत है।
आपने कभी बैम्बू का पेड़ देखा है? जब बैम्बू का बीज बोया जाता है तो पहले 5 साल तक जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं उगता, न पत्ता न तना, कुछ भी नहीं। लेकिन किसान रोज पानी देता है, खाद डालता है, इंतज़ार करता है और फिर 5 साल के बाद बैम्बू का पेड़ अचानक 60 फीट तक उग जाता है, कुछ ही हफ्तों में। अब सोचिए, क्या वो पेड़ 6 हफ्तों में बड़ा हुआ? नहीं, वो 5 साल की मेहनत और सब्र का नतीजा था। इन्वेस्टिंग भी बिल्कुल वैसे ही है। बेन स्टेइन और फिल डेमो कहते हैं, इंस्टेंट पैसा, फास्ट रिटर्न और ओवरनाइट रिच बनने का सपना इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी धोखेबाजी है। ये काम नहीं करनी चाहिए। डोंट्स 5 शॉर्टकट्स मत ढूंढिए। हर वो इंसान जो आपको क्विक डबल रिटर्न्स या मल्टीबैगर टिप्स दे रहा है या तो झूठ बोल रहा है या खुद को भी नहीं पता वो क्या कर रहा है। मार्केट को समय चाहिए और आपको सब्र। एक आप करनी चाहिए। डूस 5 लंबी अवधि की सोच अपनाइए। वॉरेन बफेट की तरह सोचिए, जिन्होंने अपना पहला शेयर 11 साल की उम्र में खरीदा, लेकिन असली अमीरी उन्हें 50 साल की उम्र के बाद मिली। एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाइए, उसमें क्वालिटी एसेट्स रखें और फिर कंपाउंडिंग को अपना जादू करने दीजिए। किताब कहती है, द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग इज नॉट इन एक्शन, इट्स इन पेशेंस। यानी बाजार में टिके रहने वाले को ही असली मुनाफा मिलता है। याद रखिए, इन्वेस्टिंग कोई स्पीड की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। लेसन 6 सादा और सीधा निवेश, यही है असली स्मार्टनेस। कहते हैं ना, जितना जटिल दिखे उतना झूठा हो सकता है। आजकल इन्वेस्टिंग की दुनिया में लोग बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस, क्रिप्टो, एनएफटीज, फॉरेन स्टॉक्स, और फिर कहते हैं मेरे पैसे डूब गए। बेन स्टेइन और फिल डेमुथ कहते हैं, स्मार्ट बनना है तो सिंपल सोचो। ये काम नहीं करनी चाहिए। डोंट्स 6 एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी से बचिए। हर शाइनी चीज़ में कूदना, हर नए ट्रेंड को पकड़ना और खुद को प्रो ट्रेडर समझना, ये सब आपको उलझा देता है। कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिंग अक्सर ज़्यादा फीस, ज़्यादा रिस्क और ज़्यादा टेंशन लेकर आता है। किताब कहती है, सिंपल पोर्टफोलियो, रेगुलर इन्वेस्टिंग और लो कॉस्ट, यही असली ब्रिलियंस है। एक काम करनी चाहिए। डूस 6 एक सादा, साफ और समझने लायक योजना बनाइए। इंडेक्स फंड्स प्लस SIP, सिंपल और इफेक्टिव कॉम्बो। असेट एलोकेशन को मेंटेन रखिए, इक्विटी, डेब्ट और इमरजेंसी फंड। साल में सिर्फ एक बार पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए, रोज रोज नहीं। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं कि आप हर चीज़ जानते हो, बल्कि ये है कि आप उन्हीं चीज़ों में निवेश करें जो आप समझते हैं। और याद रखिए, सिंपल इज़ नॉट बोरिंग, सिंपल इज़ पावरफुल। तो दोस्तों, यही थे द लिटिल बुक ऑफ इन्वेस्टिंग डूज एंड डोंट्स से 6 ज़रूरी और ज़मीन से जुड़े हुए सबक। चलिए एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं। 1 अपने पैसों की जिम्मेदारी खुद लीजिए। 2 इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, मार्केट को नहीं। 3 मार्केट को बीट करने की कंपटीशन मत लगाइए। 4 छिपी हुई फीस से बचिए। 5 शॉर्टकट नहीं, सब्र चुनिए। 6 सिंपल इन्वेस्टिंग मतलब स्मार्ट इन्वेस्टिंग। अगर आप इन 6 बातों को अपना लेते हैं तो आप उन 90% लोगों से बेहतर बन सकते हैं जो बस बातें करते हैं, निवेश नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए आप कौन सी इन्वेस्टिंग मिस्टेक सबसे ज़्यादा करते थे। और हाँ, अगर आप ऐसी ही किताबों से इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो अगले वीडियो में मिलते हैं एक और बेहतरीन बुक समरी के साथ। तब तक याद रखिए, बाजार को नहीं खुद को समझिए, वही असली जीत है।